बच्चों, कल जहाँ तक पढ़ाया गया था उसके बाद का गद्यांश है और उसके विषय में आज आपको बताया जाएगा। वो गद्यांश है, भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। अर्थात भगवान बुद्ध ने कामदेव की विजय के बाद सन्यासियों की एक सेना खड़ी हो गई थी। असल में मार मदन का ही नामांतर है, अर्थात दूसरा नाम है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया था, पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणि नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे। वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे अर्थात वैराग्य मिश्रित धर्म में प्रवेश किए, जो बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर ब्रजयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। इसके बाद महात्मा बुद्ध के द्वारा ब्रजयान शाखा का अपूर्व प्रचार हुआ। अब यहाँ ब्रजयान का अर्थ होता है तंत्र विद्याओं के आधार पर, अर्थात तंत्र विद्या में विश्वास न करने का, अर्थात तंत्र विद्या के आधार पर आधारित न होना, तंत्र विद्या में विश्वास न करना, ऐसे अपूर्व धर्म का प्रचार हुआ। यह एक अजीब आंधी थी, माने एक ऐसी धारा थी जिसके आने के बाद जिसमें आई ऐसी अजीब धारा का विकास हुआ, अजीब धारा प्रवाहित हुई। इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, अर्थात बौद्ध का धीरे धीरे और शैव का धीरे धीरे जो है उनका संप्रदाय या उनके जो विचार थे, अनुयायी थे, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए। इसके बाद शाक्त बह गए अर्थात इनके जो शक्ति के उपासक थे उनका भी धीरे धीरे उनका भी अस्तित्व जो है समाप्त होने लगा। उन दिनों श्री सुंदरी साधनाम तत्पराणाम योगस्य भोगस्य करस्य, अर्थात उस समय सुंदरी श्री सुंदर अर्थात श्री सुंदरी के साधनों में तत्पर या लगे हुए लोगों के लिए योग और भोग हाथ में रखे हुए की ही समान है, ऐसी महिमा का विकास हुआ। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अविचार में सहायता दी। अविचार आकर्षण जिसे कहा जाता है या वशीकरण कहा जाता है। तो काव्य और शिल्प के मोहक उसके आकर्षण में अशोक का भी सहायता दी गई। अशोक को भी उसकी मादकता में, उसके आकर्षण में सहायता दी गई। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। ये भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था। लेखक कहता है कि इसके बाद कठिनाई से दबाने वाली जीवित रहने की जो जीवनी शक्ति की थी, क्या यह इसका अभियान था। कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद
इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई। प्रश्न भी करता है लेखक कि इसके विध्वंस अर्थात इसकी समाप्ति के बाद जो अपूर्व धर्म मत की रचना हुई थी, अशोक स्तबक का हर फूल और हर दल इस विचित्र प्रणित की परंपरा ढो रहा है। और आज भी यह अशोक का जो गुच्छा है, उस हर फूल के हर दल जो उसकी जो पंखुड़ियां हैं, नवीन पल्लव हैं, विचित्र परिवर्तन की परंपरा को आज भी वह निर्वहन कर रहा है। आज उस अशोक को देखता हूँ तो कैसा झवरा सा गुल्ब है, अर्थात अधिक पत्तियों वाला और झाड़ीदार पौधों के समान आज भी लहरा रहा है। इसके बाद लेखक जो है, जो अगला गद्यांश है, और इस गद्यांश में लेखक ने मनुष्य की बदलती मनोवृत्ति के परिणाम की विवेचना की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि व्यक्ति का किसी भी परिस्थिति में उदास अथवा व्याकुल होना व्यर्थ ही होता है, क्योंकि यह उदासी अथवा व्याकुलता जो होती है वह उन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं ला सकती। उसकी उदासी से ये नहीं हो सकता, अर्थात उसकी किसी भी समस्या का निराकरण उदासी से नहीं हो सकता। फिर उदास होकर जीने से क्या लाभ। और यही सोच करके अशोक ने उदास होना छोड़ दिया। लेखक ये बताना चाहता है कि जब किसी समस्या का निराकरण उदासी से नहीं हो सकता, तो शायद इसी विचार से अशोक ने उदास होना छोड़ दिया। वह प्रत्येक परिस्थिति में मस्त रहता है। आज 2000 वर्ष पूर्व कालिदास के समय में जब यह समाज के द्वारा सम्मानित होने पर जैसा प्रसन्नचित रहता है, वैसा ही प्रसन्नचित वह आज अनादृत होकर के भी है। उसकी यह प्रवृत्ति अर्थात ये जो गुण है, स्वरूप और स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ और न ही उसमें किसी प्रवृत्ति का विकास हुआ। भले ही अशोक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मनुष्य की मनोवृत्तियों में तो आमूल चूल परिवर्तन हो गया। यह उसकी परिवर्तित मनोवृत्ति का ही परिणाम है कि जिस अशोक वृक्ष को हम पहले अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन का अभिन्न अंग मानता था, आज उसी वृक्ष को वह बिल्कुल ही भूल गया है। द्विवेदी जी मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन को अनिवार्य मानते हैं, अर्थात परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस बात को स्वीकार करते हुए लेखक ये बताना चाहता है कि अशोक का काम बताना चाहता है कि इसलिए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अशोक का काम तो बिना बदले चल गया, किंतु मनुष्य का काम इससे नहीं चल सकता। यदि मनुष्य का काम भी बिना बदले हुए चल सकता तो उसकी मनोवृत्ति कभी भी परिवर्तित न होती। आज भी मनुष्य सदियों पुराना जंगली आदि मानव ही होता। यदि आदि मानव के बाद की
व्यवसायिक परिस्थिति में मनुष्य का जीवन स्थिर हो जाता तो आज उसमें भयंकर या व्यवसायिक संघर्ष होता। यदि इसके बाद विज्ञान की जो मशीनरी रथ है अपने पूर्ण घर घर नाद के साथ अपनी पूरी गति में दौड़ने लगता तो आज बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो जाती। लोगों के हाथों का रोजगार छिन जाता। केवल मुट्ठी भर लोग जो मशीनों के संचालन में कुशल होते, सर्वसंपन्न होते और से संपूर्ण समाज दीनहीन हो जाता। और इसलिए लेखक बताना चाहता है कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो बदल गई वो अच्छा हुआ। पूरी कहाँ बदली, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो किसी मस्ती में हंस रहा है। लेखक कह रहा है आज भी अशोक जो है मस्ती के साथ हंस रहा है। पुराने चित्त से उसको देखने वाला अर्थात पुराने दृष्टिकोण से उसका अवलोकन करने वाले आज भी उसकी दशा को देखकर दुखी हो जाते हैं। वह अपने को पंडित समझता है। कहने का मतलब जो लोग अपने को विद्वान समझते हैं वह लोग उस पुराने दृष्टिकोण से या उस पुराने अशोक की स्थिति को देख करके दुखी हो जाते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि पंडिताई जो होती है यह एक बोझ के समान होती है। पंडिताई जो होती है वह शब्द ज्ञान मात्र या कोरे वाग जाल मात्र को गधे की पीठ पर लदा हुआ बोझ कहा जाता है। अर्थात ऐसे लोग जो पंडित हैं जो केवल शब्द ज्ञान मात्र को ही सर्वज्ञान समझते हैं। शब्द ज्ञान मात्र तो गधे की पीठ पर लदा हुआ बोझ कहा है लेखक ने। इसी अर्थ में लेखक पंडिताई को बोझ मानता है। कहने का मतलब जो केवल शब्द ज्ञान और वाग जाल मात्र ही जिसको ज्ञान होता है ऐसे लोग जो होते हैं लेखक कहता है वो एक बोझ के समान होता है। क्योंकि यह जीवन की समस्याओं को सुलझाने में या सहायता करने की अपेक्षा उसमें जो है उलझन पैदा करता है। पांडित्य की गंभीरता को ओढ़ करके मनुष्य जल्दी ही डूब जाता है। कबीर ने भी कहा है कि हल्के बनोगे तो तैरते रहोगे, भारी बनोगे तो जल्दी डूबोगे और कहीं पता नहीं चलेगा। जब तक वह पांडित्य व्यक्तित्व में बोझ स्वरूप रहता है तभी तक उलझन है, किंतु जब व्यक्तित्व में घुल मिल करके उसका एक अंग एक भाग बन जाता है तब अत्यंत हल्का हो जाता है और जीवन को देखने की एक नई दृष्टि देता है। इस प्रकार से लेखक लोगों को इस अशोक के माध्यम से यह संदेश देता है। वह उस अवस्था से उदास भी नहीं करते। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा। लेखक करा किस प्रकार से कि उस अवस्था से उदास भी नहीं करते। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा। आज अशोक का जो अस्तित्व जो स्वरूप है जो उसकी आकार है वो उसमें कोई परिवर्तन कोई विकार नहीं हुआ। आज भी वो मस्ती से अर्थात बड़ी प्रसन्नता के साथ वो झूम रहा है। कालिदास
इसका रस ले सकते थे, अर्थात कालिदास जैसे विद्वान जो इस अशोक के फूल के महत्व को, उसके आनंद को प्राप्त किया था अपने ढंग से, अर्थात वह उनका अपना दृष्टिकोण था, अपना मत था। मैं भी ले सकता हूँ, लेखक अंत में कहता है, मैं भी उसका आस्वादन, रसास्वादन कर सकता हूँ अपने ढंग से, अर्थात अपने दृष्टिकोण से। और इन सब बातों को लेखक उल्लेख करते हुए अंत में ये कहता है कि उदास होना बेकार है, अर्थात अशोक के संदर्भ में सोच करके या उसकी दशा को देख करके आज हमें उदास नहीं होना चाहिए, अर्थात उदास होना बेकार, व्यर्थ होता है। आज ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है और इसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उन प्रश्न इस प्रकार से हैं। इस गद्यांश के आधार पर जो प्रश्न है इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने क्या किया था? दूसरा प्रश्न है, ब्रजयान किस धर्म की शाखा है? तीसरा प्रश्न है, अशोक स्तबक का हर फूल एवं हर दल क्या कर रहा है? उसके बाद अगला जो गद्यांश है, मगर उदास से लेकर बोझ नहीं रहती, इस गद्यांश पर जो पहला प्रश्न है, मगर उदास सोना भी बेकार है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? दूसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार समय के साथ क्यों बदलता है? तीसरा प्रश्न है, गद्यांश के माध्यम से लेखक विद्वता के बारे में जन सामान्य को क्या संदेश देना चाहता है? आज मैं इन्हीं प्रश्नों अर्थात को जो बताया, ये गद्यांश पढ़ाए गए गद्यांश में मिल जाएंगे, इसलिए इसको आप सभी जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर इन प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें।